एक ही दिन में ये कुत्ता इतना बड़ा हो गया मानो कोई विशालकाय जीव हो। ये कुत्ता न सिर्फ पूरा लाल रंग का था बल्कि उसका शरीर हाथी से भी बड़ा था। उसकी मालकिन गौरी उसे जांच कराने अस्पताल ले गई। जैसे ही लोगों ने उसे देखा सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक से डॉक्टर भी हैरान होकर खड़ा हो गया क्योंकि उसने इतना बड़ा कुत्ता कभी नहीं देखा था। डॉक्टर ने उसका वजन तौलने की सोची, लेकिन जैसे ही कुत्ता तराजू पर बैठा तराजू सीधे टूट गया। और फिर तभी डॉक्टर ने सोचा उसका दिल धड़कन सुन ले, लेकिन फिर जो हुआ उसने तो डॉक्टर के होश उड़ा दिए। दिल की धड़कन इतनी ताकतवर और लय में थी कि डॉक्टर झूमने लगा। लेकिन फिर डॉक्टर को समझ ही नहीं आया कि इसमें गड़बड़ी है। कहाँ इतना विशाल शरीर, लेकिन माँ सिर्फ एक साधारण लैब्राडोर थी। उसके और भी भाई बहन थे, लेकिन उनमें से ये अकेला ऐसा था जो अलग दिखता था और पूरा लाल रंग का था। एक दिन आश्रय गृह के लोग उसे पकड़ कर ले गए, लेकिन छिपा हुआ छोटा लाल वहीं रह गया। जैसे ही उसने माँ को जाते देखा वो भागकर पीछे दौड़ा, लेकिन देर हो गई। उसने मुश्किल से शटर के नीचे से निकलकर बाहर कदम रखा। पहली बार बाहर आया तो घबराया हुआ था। वो सड़क पर दौड़ता भागता रहा। अचानक से गाड़ियों से टकराते टकराते बचा। भूखा छोटा लाल कबूतरों का दाना खाने लगा, लेकिन कमजोर होने के कारण कबूतरों से भी हार गया। और फिर तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े बाबा से हुई। असल में वो बाबा जादूगर था। उसने उसे अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद गौरी उस जादूगर के घर आई। जैसे ही उसकी नजर छोटे लाल पर पड़ी वो उसे बहुत पसंद आया। गौरी उसे घर ले आई। छोटा लाल भी नए घर में बहुत खुश हुआ और उछल कूद करने लगा, लेकिन जल्दी ही उसकी शरारतें शुरू हो गईं। एक दिन गौरी ने गरीब बच्चों के लिए दान इकट्ठा किया, लेकिन क्लास में उसके सारे पैकेट बिखर गए। सबने उसका मजाक उड़ाया और फोटो बनाकर हंसी उड़ाई। गौरी बहुत दुखी होकर छोटे लाल को गले लगाकर मन ही मन इच्छा मांगी। ये सब नीचे बैठे जादूगर ने सुन लिया और धीरे से जादू कर दिया। दूसरे दिन जैसे ही गौरी ने आंखें खोली सामने एक विशालकाय कुत्ता खड़ा था। अचानक से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। गौरी डर कर दीवार से चिपक गई। उसे लगा शायद वो सपना देख रही है, लेकिन फिर जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। कुत्ते ने उसका तकिया उठाकर खेलना चाहा। अचानक कमरे में बर्फ गिरने लगी। फिर एक जोरदार छींक से उसने गौरी का चेहरा धो डाला। उसकी पूंछ इतनी जोर से हिली कि कमरे का सामान बिखर गया। गौरी घबराकर अपने चाचा के पास मदद मांगने गई, लेकिन कुत्ता चाचा के पास भी पहुंच गया। उसने चाचा को भी गीला कर दिया। चाचा पूरी तरह परेशान हो गए और फिर तभी बाहर से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। असल में वो मकान मालिक का भेजा प्लम्बर था। गौरी ने जल्दी से कुत्ते को छुपा दिया। चाचा ने उसकी पूंछ पकड़कर रोके रखा, लेकिन अचानक से कुत्ता बाहर आ गया और प्लम्बर के पीछे लग गया। उसके पीछे अजीब हरकतें करने लगा। प्लम्बर ने चाचा को गलत समझा और तुरंत भाग गया। गौरी और चाचा दोनों परेशान थे। उन्होंने सोचा उसे डॉक्टर को दिखाया जाए। सड़क पर चलते समय गौरी डर रही थी कि सब लोग देख लेंगे, लेकिन चाचा ने कहा आजकल लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी को परवाह नहीं। वो सही निकले, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर वे उसे अस्पताल ले गए। जैसे ही डॉक्टर ने उसका वजन तौलने की कोशिश की मशीन टूट गई। डॉक्टर ने धड़कन सुनी तो झूमने लगा, लेकिन हर जांच में कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ निकला। घर लौटते समय अचानक से एक आदमी छत पर फंस गया। कुत्ते ने उसकी चीख सुनी और तुरंत उसे बचा लिया। इससे वो फिर से मशहूर हो गया, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। एक लालची वैज्ञानिक की नजर उस पर पड़ी। वो उसे पकड़कर अपना बनाना चाहता था। उसने गौरी को बहुत पैसा देने की कोशिश की, लेकिन गौरी ने साफ मना कर दिया। अचानक से उस वैज्ञानिक ने अपने गुंडों को आदेश दिया। गौरी ने जल्दी से छोटे लाल को भागने को कहा। लोगों की मदद से वो सुरक्षित बच निकला। उसकी शरारत